वीडियो दिखा तो पता बैठने के बाद में रोहित बैठ साढ़े 3 में तो कितना टाइम बच जाती है पापा खतरा दे
खुनल ना सीरा एक खुनल था डांस खुनल था पोस्ट था हेलो नेल्लोर। अब तिरुपति की बारी है। नेल्लोर ख़त्म, तिरुपति को जाना। देखो नेल्लोर फीवर आया नहीं तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाना। हेलो 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 हेलो। ఇష్టం నా ఏ బాగుంటుంది మైపాడు అయినా ఓకే మైపాడు అంటే శివాలయం ఉంటుంది వద్దు సార్ మీ దగ్గర ఉంటాయి సార్ రెండు ఒకే డిస్టెన్స్ 30 हेलो हेलो। बिगड़ी बना दो, किस्मत चमका दो, बच्चों के सिरे के फूल खिला दो, उनकी शादियाँ, उनके बच्चे, उनके औलाद, जचकी में प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आपके आस्थाने में बैठकर दुआ मांग रही हूँ। मेरी दुआ कबूल फरमाइए और मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, उसकी जॉब अच्छी सैलरी आ जाए, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करो, माँ बाप के औलाद के उनके औलाद के नसीब में खुशहाली, आसानी, हर एक बात की मोहब्बत, इज़्ज़त, चाहत का तमाम बातों की तकलीफ़ दूर होने हो जाए और सही डॉक्टर, सही इलाज, सही आस्थाना, सही मौलवियों के पास जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदीने को जाना नसीब फ़रमाए, मदीने में रहना नसीब फ़रमाए। जो रिश्ते उनके लिए तय हुए हैं वो रिश्ते उनको सही सलामती से, खुशहाली से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, अच्छाई से रख लेने वाले मिल जाए। मेरी तमाम दुआएं कबूल हो जाए और तमाम मुश्किलें हल हो जाएं और बीमारियों से निजात मिल जाए, दुश्मनों से निजात मिल जाए, तकलीफ़ों से आसानी हो जाए, बुराइयों से, बदकारियों से और गलतियों से दूर हो जाए, रिश्तेदारियों में, नौकरियों में, दौलत में इजाफ़ा हो जाए, घर, दौलत, इज़्ज़त, माल, तमाम बातों की बेहतरी नसीब हो जाए। आपके आस्थाने से कोई भी खाली नहीं जाता है। आपके आस्थाने में जो मैंने मन्नत दुआ की है वो दुआ कबूल हो जाए और हर चीज़ में आसानी हो जाए।
सही इलाज, सही डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट, सही रिश्ते, सही टाइम पर सेहत नसीब हो, जचकियों के टाइम पर सेहत नसीब हो, प्रेगनेंसी के टाइम पर सेहत नसीब हो, बच्चे की सेहत, माँ की सेहत, माँ के माँ बाप की सेहत, बच्चे के माँ बाप की सेहत, बच्ची के माँ बाप की सेहत, तमाम बातों की सहूलत नसीब फरमाए। हेलो 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 हेलो, लाइक्स शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए, मिलियन में लाइए मेरे व्यूज़। देखिए आप लोगों को मैं डरी हुई मासूम नादान एक हलाल बीवी हूँ, ठीक है, बिल्कुल डरी हुई मासूम हलाल तरीक़े से अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने वाली बीवी हूँ मैं। कौन है मेरा शौहर? किसकी अरमान हूँ मैं? कौन है मेरा शौहर? मुझे ये बताना पड़ सकता है, क्योंकि हलाल तरीक़े से जीने वालों को शौहर का नाम कैसे ले बताइए। एक वो लड़ाक बीवी होती तो अपने शौहर का नाम दुनिया वालों के सामने लेके आती, एक झगड़ालू बीवी होती तो अपने शौहर का नाम दुनिया के सामने लेके आती, लेकिन मैं एक मासूम शरीफ। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। तिरुपति में हॉस्पिटल्स में पेशेंट को देखने का तरीक़ा मुबारक, पेशेंटों को कैसे ट्रीट किया जाता है वो तरीक़ा, क्योंकि तिरुपति में तो किसका नाम, मेरे पति कौन है आप जानते हैं? मेरे पति तिरुपति में कौन आने वाले हैं? मेरे पति कौन है आप जानते हैं? जिसकी ससुराल में इज़्ज़त है, जो अपनी बीवी का नाम दुनिया वालों को बोलने के लिए कहता है, जो अपनी बीवी को इज़्ज़त बनाने के लिए दुनिया में कहता है, सारी दुनिया के सामने उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि वो मेरी बीवी है। देखिए कितनी क्वालिटीज़ है उस जो महान शख्सियत को आप लोग मेरे सामने ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी इज़्ज़त के सामने मेरी कोई औकात है? बताइए आप लोग, उसकी इज़्ज़त के सामने मेरी कोई कुछ भी इज़्ज़त है? आप लोग बताइए। हाँ, आप मेरे ससुराल में हेलो हेलो हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करो, कमेंट दो, व्यूज़ बढ़ाओ मेरे। क्यों मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? जा रही हूँ नेल्लूर को कल सुबह। आप लोगों का ड्रीम के राजस्थान हरियाणा कुछ समथिंग, वहाँ से मेरे लिए कोई आएगा, कड़पे से मेरे लिए कोई आएगा। आप लोगों का ड्रीम, आँखों में आँखें मिलाकर अपनी ज़ुबान से सामने से बात करने की हिम्मत जन्नतुल बीवी की, ठीक है? मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊँगी। जन्नतुल बीवी का हक़ मिलना चाहिए। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। तिरुपति में हॉस्पिटल्स में पेशेंट को देखने का तरीक़ा मुबारक, पेशेंटों को कैसे ट्रीट किया जाता है वो तरीक़ा, क्योंकि तिरुपति में तो किसका नाम, मेरे पति कौन है आप जानते हैं? मेरे पति तिरुपति में कौन आने वाले हैं? मेरे पति कौन है आप जानते हैं? जिसकी ससुराल में इज़्ज़त है, जो अपनी बीवी का नाम दुनिया वालों को बोलने के लिए कहता है, जो अपनी बीवी को इज़्ज़त बनाने के लिए दुनिया में कहता है, सारी दुनिया के सामने उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि वो मेरी बीवी है।
देखिए कितनी क्वालिटीज़ है उस जो महान शख्सियत को आप लोग मेरे सामने ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी इज़्ज़त के सामने मेरी कोई औकात है? बताइए आप लोग, उसकी इज़्ज़त के सामने मेरी कोई कुछ भी इज़्ज़त है? आप लोग बताइए। हाँ, आप मेरे ससुराल में मैं जो दुआएं मांग रही हूँ, जो बुज़ुर्ग मुझको दे रहे हैं, जो वली अल्लाह मुझको दे रहे हैं, जो खुदा के रहम व करम पर मुझको मिल रहा है, वो सिर्फ़ मैं अपने बुज़ुर्गों को देना चाहती हूँ, जो मेरे अल्लाह वली हैं, जिनके मैं आस्थाने पे जाती हूँ, जिनको मैं मानती हूँ, जिनकी मैं इबादत करती हूँ। वो थोड़ी बहुत रिश्तेदारों की मेहरबानी मुझ पर छिनक रहे हैं बारिश की छींटों की तरह। वो थोड़ी बहुत मेहरबानी मुझ पर छिनक रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं कि छोटा सा घर, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चे का अच्छी जगह पर काम बन जाए, बच्चियों की शादी हो जाए, बच्चियों की शादी हो जाए, तीनों बच्चों को, तीनों बेटा बेटियों को एक बेटा एक बेटी नसीब हो जाए। ये सारी दुआएं जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिल रही हैं। मैं सिर्फ़ अपने बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। लेकिन आप जिसके बारे में मुझे बता रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग मेरी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं 1% भी उसके जैसे नहीं बन सकती। ना ही मैं पैसों में, ना ही मैं जॉब में, ना ही मैं रिश्तेदारी में, ना ही शौहर की मोहब्बत में। मुझको वो मोहब्बत जो शौहर करता है, वो मोहब्बत जो जायज़ तरीक़े से मिलती है, वो चाहिए मुझे। क्योंकि आप लोग जिसका नाम बता रहे हैं वो नाजायज़ तरीक़े से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती हैं, वो नाजायज़ रिश्ते बनाने की कोशिश करती हैं, वो नाजायज़ ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं, वो नाजायज़ रास्ते पर चलने की कोशिश करती हैं। खुदा के लिए मुझे बख्श दीजिए और उस जैसा मुझको मत बनने दीजिए। मेरे खुदा, मेरे बुज़ुर्गों और जितने भी अल्लाह वली हैं, सारे के सारे उस औरत में मुझे शामिल नहीं होने देना है मेरे मालिक। वैसी बाज़ारू मुझे कभी बनने मत देना है मेरे मालिक। जब सामना हो तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत बख्शना है मेरे मालिक कि मैं अपने आप को कह सकूं कि मुझे जायज़ रिश्ता, मुझे एक बीवी का दर्जा और मुझे एक ख़ानदान में इज़्ज़त और मुझे मोहब्बत और मेरी इज़्ज़त और मेरी पहचान, मेरे इलाज और मेरी देखभाल और मेरी पहचान बनाने का दर्जा दीजिए। क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग, मेरे अल्लाह वली, मेरे अल्लाह वाले मेरी मदद ज़रूर करेंगे और मुझे पूरा यकीना है उन पर। क्योंकि मैं किसकी बीवी हूँ? बोलिए, आप बोलिए, बोलिए कौन सा शख्स है जो अपनी बीवी को सारे लोगों के सामने लाने से शर्मिंदगी महसूस करता है? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। क्योंकि जायज़ रिश्ते में बहुत मुश्किल होती है और नाजायज़ रिश्ते में बहुत आसानी होती है। नाजायज़ रिश्तों में बहुत पहचान होती है। फ़िल्मों में काम करने से, एक्टिंग करने से ये सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। फ़िल्मों में एक्टिंग करिए, नौटंकी बनाइए, एग्रीमेंट साइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि पैसे आते हैं तभी आपको उतने प्यारे प्यारे रिश्ते मिलते हैं। जायज़ रिश्तों के लिए आपको अपने शौहर का नाम लेना ज़रूरी है, अपनी बीवी का नाम लेना ज़रूरी है, अपने ससुराल में इज़्ज़त बनाना ज़रूरी है, अपने ससुराल वालों की मोहब्बत मिलना बहुत ज़रूरी है, अपने पड़ोसियों की इज़्ज़त मिलना बहुत ज़रूरी है। रोड पर, सड़कों पर, दुकानों पर, मकानों पर, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर आपके काम बनना ज़रूरी है, हॉस्पिटलों में आपका इलाज होना ज़रूरी है। ये जायज़ रिश्तों के लिए। और जो शौहर अपनी बीवी को खर्च हेलो लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए, मिलियन में लाइए मेरे व्यूज़। देखिए आप लोगों को मैं डरी हुई, मासूम, नादान एक हलाल बीवी हूँ, ठीक है, बिल्कुल डरी हुई, मासूम, हलाल तरीक़े से अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने वाली बीवी हूँ मैं। कौन है मेरा शौहर? किसकी अरमान हूँ मैं? कौन है मेरा शौहर?
मुझे ये बताना पड़ सकता है, क्योंकि हलाल तरीक़े से जीने वालों को शौहर का नाम कैसे लें? बताइए। एक वो लड़ाक बीवी होती तो अपने शौहर का नाम दुनिया वालों के सामने लेके आती, एक झगड़ालू बीवी होती तो अपने शौहर का नाम दुनिया के सामने लेके आती। लेकिन मैं एक मासूम, शरीफ, बिल्कुल किसी के सामने अपने शौहर का नाम ना लेने वाली औरत हूँ मैं, जन्नतुल बीवी। अगर से मैं सबसे झगड़ा करके लड़ के मेरा शौहर है वो मेरा शौहर ऐसा मैं बताने वाली होती तो हलाल तरीक़े से शादीशुदा होकर, शादी कर लेकर, शादी दुनिया वालों के सामने मेरी शादी हो चुकी है, मैं ऐसा डिक्लेयर करती। अगर मैं लड़ाकू होती तो मैं लड़ाकू नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? मैं जायज़ तरीक़े से, हलाल तरीक़े से और अपने खुदा के सामने अपने आप को रख कर, अपने खुदा की गवाही में रख कर मैं एक हलाल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। आप लोग जिसका नाम बता रहे हैं उसका निकाह हुआ है, आप लोग जिसका नाम बता रहे हैं उसकी शादी हुई है, आप लोग जिसका नाम बता रहे हैं उसके बच्चे हुए हैं, आप लोग जिसका नाम बता रहे हैं वो जायज़ रिश्ता है, आप लोग जिसका नाम बता रहे हैं क्या उसका शौहर बीमारियों से निजात दिला सकता है, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या उसका शौहर बीमारियों से बाहर निकाल सकता है, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या उसका शौहर गरीबी में से एक हलाल ज़िंदगी दे सकता है, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या उसका शौहर दुनिया में इज़्ज़त दिला सकता है, मेरी बीवी है, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या उसके जैसी मैं जॉब कर सकती हूँ, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या मैं उसके जैसा अपने बच्चों को हैंडल कर सकती हूँ, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या ससुराल में मेरी उतनी इज़्ज़त है, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या ससुराल में उतने मर्द लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या ससुराल में मैं बैठते वक्त उठते वक्त एक बीवी के दर्जे में इज़्ज़त पा रही हूँ, आप जिसका नाम बता रहे हैं क्या दुनिया में मेरे पास उतनी दौलत है, आप जिसका नाम बता रहे हैं ये सारी दुआएं जो आप मुझे बता रहे हैं ये नेल्लूर को जाकर पूरी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये तो अगर मैं एक होती तो एक तरीक़े से दुआ कबूल होती। आप इतने सारे लोग जो जायज़ रिश्ते को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतने सारे लोग जो ससुराल में इज़्ज़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो माँ बाप के घर में इज़्ज़त बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरी दुआ के साथ आप लोगों की दुआ भी शामिल है। आप लोगों की मेहनत में कैसे ज़ाया जाने दे सकती हूँ बोलिए? आप जिसका भी नाम बता रहे हैं उसके ससुराल में उसकी भरपूर इज़्ज़त हो रही है, आप जिसका भी नाम बता रहे हैं उसके ससुराल के सारे मर्द उसकी मुट्ठी में बंद है, आप जिसका भी नाम बता रहे हैं जितनी दौलत उसके पास है उससे ज़्यादा दौलत उसके शौहर के पास है, आप जिसका नाम बता रहे हैं वो हराम ज़िंदगी जी रही है, आप जिसका नाम बता रहे हैं उसका कोई जायज़ रिश्ता ही नहीं है, आप जिसका नाम बता रहे हैं वो सिर्फ़ एक फ़िल्म की एक्टिंग चल रही है, आप जिसका नाम बता रहे हैं वो एक सिर्फ़ जॉब करने का प्रोसेस होता है, आप जिसका नाम बता रहे हैं सिर्फ़ जॉब करके सैलरी लेके रिश्तेदारों को संभालने का तरीक़ा होता है, आप जिसका नाम बता रहे हैं मुझे तो बिल्कुल शामिल मत कीजिए, क्योंकि 1% भी मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, 1% भी क्वालिटी नहीं मिलेगी। हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करो, कमेंट दो, व्यूज़ बढ़ाओ मेरे। क्यों मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं? जा रही हूँ नेल्लूर को कल सुबह। आप लोगों का ड्रीम के राजस्थान हरियाणा कुछ समथिंग, वहाँ से मेरे लिए कोई आएगा, कड़पे से मेरे लिए कोई आएगा। आप लोगों का ड्रीम
आँखों में आँखें मिलाकर अपनी ज़ुबान से सामने से बात करने की हिम्मत जन्नतुल बीवी की। ठीक है, मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊंगी। जन्नतुल बीवी का हक़ मिलना चाहिए। हलाल ज़िंदगी से जायज़ तरीक़े से जायज़ मांग पूरी होनी चाहिए। हलाल जन्नतुल बीवी, मैं ठीक हूँ और मेरे 2 दुआएं कबूल हुई हैं इंशाअल्लाह। मेरे खुदा के रहम से, बुज़ुर्गों की दुआ से मेरे 2 दुआएं कबूल हो चुकी हैं और जो मैं इज़्ज़त चाहती थी घर से बाहर निकलने के बाद, खुदा के रहम से वो इज़्ज़त मुझे मिल रही है। जन्नतुल बीवी की, हलाल बीवी, ठीक है, हलाल बीवी, जन्नतुल बीवी। मेरे शौहर की पहचान बन रही है मुझसे। मेरे शौहर का नाम आ रहा है, मदीने का नाम आ रहा है। जन्नतुल बीवी, शरीके हयात। खुदा का शुक्र है कि 2 मन्नतें तो पूरी हो गई हैं और तीसरी भी पूरी हो चुकी है कि पब्लिक में मेरी इज़्ज़त बन जाए, रिश्तेदारों में मेरी इज़्ज़त बन जाए। ये मेरे खुदा का रहम है। कौन से खुदा है आप लोग जानते हैं ना आप लोग? जिसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिली, जिसकी ज़ुबान से कुछ भी ज़ाहिर नहीं हुआ और जो हलाल जायज़ तरीक़े से अपनी बीवी बुलाता है। मेरा शौहर जो मुझे अपनी बीवी समझता है, पता नहीं वो कौन है। हर कोई सर को झुका के कर सलाम, ज़िल्ले इलाही आ रहे हैं। ज़िल्ले इलाही, हमको बीवी का दर्जा दे दीजिए। ज़िल्ले इलाही, हमको एक नेक बीवी जन्नतुल बीवी बना दीजिए। ज़िल्ले इलाही, आप लोगों को पता है शायद कि कौन हलाल ज़िंदगी जी रहा है, किसकी बीवी हूँ मैं हलाल जायज़ तरीक़े से। आप लोगों को नहीं पता है। मैं क्या करूँ? मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि हर दिल की अरमान, ज़िल्ले इलाही की पहचान मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हरियाणा से लेते हुए हरियाणा से लेते हुए तिरुपति, हरियाणा से लेते हुए नागुर। ज़िल्ले इलाही, जायज़ बीवी का दर्जा दीजिए। ज़िल्ले इलाही, नाजायज़ हराम काम से हमको हिफाजत दीजिए। ज़िल्ले इलाही, ये दुआ भी पूरी होनी चाहिए। क्यों? आप लोगों को कौन लगता है आपको? मेरा शौहर कौन है मेरा शौहर? अंधेरी रातों में आँखों में आँखें मिले हुई, ज़ुबान पर बीवी 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 कलमा कहते हुए कौन है मेरा शौहर? कौन है वो जो जायज़ हलाल तरीक़े से अपनी बीवी जन्नतुल बीवी को, अपनी बीवी की पहचान को जानने वाला, जो मेरी जायज़ दुआ है वो कबूल करने वाला, जो मेरी तकलीफ़ है पैरों की, पेट की, सर की, आँखों की और न जाने चेस्ट की और न जाने जितनी भी तकलीफ़ है वो दूर करने वाला मेरे शौहर। ऐ खुदा, इस चिलचिलाती धूप, तपतपाती गर्मी और चिड़चिड़ाते सूरज के डायरेक्ट नीचे खड़े होकर मेरी दुआ है कि हर लड़की को एक नेक, गर्मियों के मौसम में रोज होटल में खाना खिलाने वाला शौहर अता फरमा। आमीन। देख क्या रही हो? बोलो आमीन, वरना फिर जिंदगी भर किचन में खड़े होकर गर्मियों में बनाती रहना खाना और टपकाती रहना पसीना। टप 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 टप।
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। ए खुदा, इस चिलचिलाती धूप, तपतपाती गर्मी और चिड़चिड़ाते सूरज के डायरेक्ट नीचे खड़े होकर मेरी दुआ है कि हर लड़की को एक नेक, गर्मियों के मौसम में रोज होटल में खाना खिलाने वाला शौहर अता फरमा। आमीन। देख क्या रही हो? बोलो आमीन, वरना फिर जिंदगी भर किचन में खड़े होकर गर्मियों में बनाती रहना खाना और टपकाती रहना पसीना। टप 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 टप। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। ए खुदा, इस चिल समझ गया कैसे बोलना है? चल बोल के दिखा। एक्शन। रजिया मैं आ गया। तब मैयत में आ गया क्या? तब मशूका है तेरी, प्यार नाल बोल, प्यार में डुबो दे उसे, उड़ेल दे सारी मोहब्बत उस पे। चल बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। मैं ट्रक के नीचे आ गया क्या? प्यार से बोल। बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। रजिया किवाड़ बंद कर ले, डाकू आ गए। समझ गया कैसे बोलना है? चल बोल के दिखा। एक्शन। रजिया मैं आ गया। तब मैयत में आ गया क्या? तब मशूका है तेरी, प्यार नाल बोल, प्यार में डुबो दे उसे, उड़ेल दे सारी मोहब्बत उस पे। चल बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। मैं ट्रक के नीचे आ गया क्या? प्यार से बोल। बोल। एक्शन। रजिया मैं आ गया। रजिया किवाड़ बंद कर ले, डाकू आ गए। समझ गया कैसे बोलना है? चल बोल के दिखा। एक्शन। रजिया मैं आ गया। तब मैयत में आ गया। अच्छा बताओ, टीवी और बीवी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। कैसे? एक नाटक बंद होता है, दूसरा चालू हो जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो क्या चल रहा है? मैम आजकल तो क्रिंज ही चल रहा है। खबरदार अगर तुमने नागिन और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को क्रिंज कहा। नो मैम सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि सर वर्टिकल और रील्स ही चल रहे हैं। आई नीड सम फ्रेश फेसेस और क्योंकि सास भी कभी। हाँ मैम ये फ्रेश है। सॉरी वाओ ही इज फ्रेश। इसे तुलसी का ग्रैंडसन दिखा दूं मैम, लेकिन ये तो तुलसी से बड़ा लगता है। डोंट वरी ऑडियंस विल एक्सेप्ट। मैम लेकिन इसका पापा कौन रहेगा? करण हितेन तेजवानी को इसका पापा दिखा दूं मैम, लेकिन ये उससे भी बड़ा लगता है। यू डोंट वरी ऑडियंस विल एक्सेप्ट। मैम फिर इसके रियल फादर कौन रहेंगे? सारा कुछ मैं ही बताऊं? तुम राइटर किस काम के हो? सॉरी सर, बा का क्या सीन है? ये तो मर चुकी है मैम, तो उसे जिंदा कर दो। नहीं मैम सीरियल में नहीं, ये रियल में मर चुकी हैं। ओह पुअर लेडी, शी लॉस्ट हर कम बैक। मौनी रॉय से बात करो। मौनी रॉय बहू के लिए नहीं, बा के रोल के लिए। तुलसी की सास की सास तो तुलसी से छोटी लगती है ना। आई सेड डोंट वरी ऑडियंस विल एक्सेप्ट। तो क्या चल रहा है? मैम आजकल तो क्रिंज ही चल रहा है। खबरदार अगर तुमने नागिन और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को क्रिंज कहा। नो मैम सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि सर वर्टिकल और रील्स ही चल रहे हैं। आई नीड सम फ्रेश फेसेस और क्योंकि सास भी कभी। हाँ मैम तो क्या चल रहा है? मैम आजकल तो क्रिंज ही चल रहा है। खबरदार अगर तुमने नागिन और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को क्रिंज कहा। नो मैम सॉरी, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि सर वर्टिकल और रील्स ही चल रहे हैं। आई नीड सम फ्रेश फेसेस और क्योंकि सास भी कभी। हाँ मैम ये फ्रेश है। सॉरी वाओ ही इज फ्रेश। इसे तुलसी का ग्रैंडसन दिखा दूं मैम, लेकिन ये तो तुलसी से बड़ा लगता है। डोंट वरी ऑडियंस विल एक्सेप्ट। मैम लेकिन इसका पापा कौन रहेगा? करण हितेन तेजवानी को इसका पापा दिखा दूं मैम, लेकिन ये उससे भी बड़ा लगता है। यू डोंट वरी ऑडियंस विल एक्सेप्ट। मैम फिर इसके रियल फादर कौन रहेंगे? सारा कुछ मैं ही बताऊं? तुम राइटर किस काम के हो? घंटे चलाएं या 4 घंटे, घर वालों की नजर में वो 24 घंटे ही होता है।
हेलो हेलो हेलो। नेल्लूर का टूर कंप्लीट हो चुका है। नागौर के टूर, तिरुपति के टूर की वेटिंग चल रही है। तिरुपति में सही डॉक्टर्स मिल जाए मुझे और सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो तिरुपति का टूर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनानी थी। मैं नए कपड़े पहनती सो, लेकिन आप लोग देख लीजिए कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो मैं नेल्लूर का टूर कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। ठीक है, सेलिब्रिटी की फीलिंग्स, मुझे बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ की फीलिंग्स आई है नेल्लूर में। पुलिस, सिक्योरिटी और पब्लिक का रिस्पांस, एक सुपर एक्टर, एक सेलिब्रिटी जो बड़ी हीरोइन आती है तो चलो चलो आ गई है, चलो उसके पीछे ड्रामा देवरानी और जेठानी का शुरू करें। और वहाँ पर एक बूढ़े बाप का उस सेलिब्रिटी की इतनी फीलिंग लेके आई हूँ मैं नेल्लूर से। ये मुझे तिरुपति में शायद ना मिल पाए, टैबलेट्स की जगह पर, मेडिसिन्स की जगह पर, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स को हैंडल करना पड़ता है। सही डॉक्टर, सही इलाज, सही ट्रीटमेंट मिल जाए मुझे। हॉस्पिटल ही नहीं पता चल रही है, क्योंकि जो मैं पुरानी हॉस्पिटल यूज़ करती थी वो, उसमें जो डॉक्टर है, जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए 2 बार मना कर चुकी है मुझे। अब जो मानने वाली है, जो सही ट्रीटमेंट देने वाली है, जो मेरी बीमारी को समझकर सही इलाज और सही मुझको तरीक़ा बताकर सही मेडिसिन्स, कम मेडिसिन्स में ही ठीक हो जाएगा, ऐसी मेरे लिए अगर कोई ऐसी डॉक्टर और ऐसी हॉस्पिटल है तो आप सजेस्ट कीजिए प्लीज़। मेरे हस्बैंड को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी हॉस्पिटल, वो पुरानी हॉस्पिटल को लेकर ही रो रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं आएगी, इसीलिए वो हॉस्पिटल के लिए याद कर कर के रो रहे हैं। आप प्लीज़ मदद कीजिए, जैसी आपने मदद की थी देवरानी जेठानी के रिश्ते को मोहब्बत में बदलने की, माँ बाप के रिश्ते को मोहब्बत में बदलने की। चलो चलो बोलो फ़ोन उठाओ, चलो चलो बोलो फ़ोन उठाओ। तिरुपति को जाते वक्त और जाको आने के बाद, चलो चलो मैं फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन में बताती तिरुपति को जाने के टाइम और तिरुपति से आने के टाइम। चलो चलो मैं फ़ोन उठाकर आप लोगों को बताऊँगी। मैंने सारी वीडियो आप लोगों को, जैसे पब्लिक ने रिस्पांस किया है, किसको याद किया है, किसके लिए रोई है, मैंने आपको सारा अपडेट देने के लिए लाइव टेलीकास्ट रिकॉर्ड किया है। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए पब्लिक का रिस्पांस। किसकी डिमांड ज़्यादा है, मैके वालों की या ससुराल वालों की, पैसे वालों की या गरीबों की? आप लोग देखिए और देख के आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि डिमांड किसकी ज़्यादा आ रही है इसमें। ये सारी बातों में किसे बोलने के लिए कहा गया है और किसे खामोश रहने के लिए कहा गया है, इस पूरे से हालात में किसकी डिमांड सब में ज़्यादा आई है, आप ही डिसाइड कीजिए। किसका नाम यहाँ पर ज़्यादा चला है, किसे फ़ोन में बात करने के लिए कहा गया है और किसे कहने के लिए गिड़गिड़ा रही है यहाँ पर पब्लिक। आप ही समझ जाइए कि वो कौन थी, ये कौन है, वो मैं थी या ये मैं हूँ। आप लोग को मैंने पब्लिक का सारा रिस्पांस इसमें डाला हुआ है। आप कंपलसरी से इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिसमें भी जाकर देखना चाहते हैं देखिए कि वो मैं थी या ये मैं थी, जब मैं थी या अब मैं हूँ। ठीक है, किसका नाम किसके नाम से जुड़ा हुआ था और किसका नाम किसके नाम से ख़त्म कर दिया गया है और किसका नाम किसके नाम में आने ही नहीं दिया है। आप लोग देखिए, आप लोग पूरे तरीके से मेरा वीडियो देखिए। और मैं तिरुपति में जाऊंगी तो आप कुछ ऐसे एक्टिंग, ऐसे ड्रामे और ऐसे कुछ डॉक्टर्स, ऐसे मेडिसिन्स का कुछ इंतज़ाम कीजिए जो मुझे आप लोगों को बता सकूं मैं। देख लिया आप लोगों ने कि कैसे मेरे से किसका नाम ख़त्म कर दिया गया है। ऑटो के लिए, बस के लिए, जाने के लिए, खुदा के लिए आप लोग, अगर आप लोग मुझे ही सुनना चाहते हैं तो कुछ इंतज़ाम कीजिए डॉक्टर्स का, ऑटोओं का, बस का या ट्रेन का या जाने की जर्नी का।
आप पब्लिक की डिमांड सुनिए पहले। लाइव रिकॉर्डिंग है मेरी। आप लोग किसके लिए इतना गिड़गिड़ा रही हैं और किसकी डिमांड है? काश मैं भी बड़े बड़े मूवीज़ में, फिल्मों में काम करती, कुछ पैसे कमाती। इतनी डिमांड सिर्फ फुटपाथ पर ही चलती है, ट्रेनों में, बसों में, ऑटो। काश पैसे कमाने के लिए भी कोई रास्ता होता। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूंगी। तिरुपति को जाने के बाद, तिरुपति को चली गई मैं, तो खुदा का शुक्र है या नहीं है आप लोगों को बताऊँ, ठीक है? और मेरी तबीयत ठीक हो जाती है और मैं अच्छी हो जाती हूँ, तो खुदा के लिए दुआ कीजिए कि मैं कारों में सफ़र कर सकूं और कारों का ख़र्चा उठाने की मेरे शौहर के अंदर कैपेसिटी आ जाए। अब देख लीजिए किसकी डिमांड चल रही है आप लोगों को, जिससे मेरा नाम जुड़ता है, जिसके साथ मेरा नाम रहता है, उसकी डिमांड चल रही थी या मेरी डिमांड चल रही थी? मैं थी हर एक जगह पर या वो थे? मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा था या उनको बोलने के लिए कहा जा रहा था? आप लोग पब्लिक रिस्पांस अच्छे तरीके से तिरुपति में भी दीजिए, ऐसे ही रिस्पांस दीजिए। तिरुपति में मैं जब जाऊंगी, हॉस्पिटल में जब जाऊंगी, मुझे आपकी लाइव रिकॉर्डिंग चाहिए प्रूफ के साथ कि आप लोग किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मैं बोल के थक चुकी हूँ कि डिमांड मैके वालों की होती है, डिमांड ससुराल वालों की होती है, डिमांड पैसे वालों की होती है, डिमांड गरीब लोगों की होती है। इसमें किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी और किसके लिए हेलो हेलो बोलो बोलो कहा जा रहा था? देख लीजिए आप लोग। आप जितना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही मैं लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों की करूँगी, ठीक है? अच्छे तरीके से देख लीजिए। और आपका तो नाम ख़त्म हो चुका है मेरे प्यारे से लकी चाम। लकी चाम, आप बस हवा में हैं। मेरे लकी चाम, आपने देख लिया कि पब्लिक का रिस्पांस? देख लीजिए जाकर। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी इसमें, क्योंकि हेलो हेलो बोलो बोलो किसके लिए कहा जा रहा है। देखिए, गौर से देखिए, वीडियो को समझिए और मुझे अच्छे से डॉक्टर्स, बस, ऑटो, ट्रेन, बेड को जाने के लिए सहूलत और मेरा ट्रीटमेंट, सही रिस्पांस और सही बात की वजह पता चल जाए। मुझे वहाँ कराना चाहिए, यहाँ कराना चाहिए, पता चल जाए। और मैं अगर पुरानी हॉस्पिटल में जाती हूँ तो वहाँ पर जो डॉक्टर रिस्पांस नहीं कर रही थी उसे हटाकर कोई नई डॉक्टर को रखते हैं या वही डॉक्टर को रखते हैं। देख लीजिए, मैंने तो नेल्लूर का पूरा फ्री शो लाइव टेलीकास्ट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, पूरा लाइव। मेरी वॉइस बस थोड़ी सी है, मैंने पब्लिक का रिस्पांस अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया है। मैं यहाँ आप लोगों को प्रूफ देते देते थक चुकी हूँ। देखो लकी चाम किसकी डिमांड हो रही है यहाँ पर। लकी चाम, आप देखो किसकी डिमांड हो रही है। मलिका से जिसका नाम हटता है वो हट ही जाता है, जिसका नाम मलिका से जुड़ता है वही टिका रहता है। समझ में आ गया आप लोगों को किसके बारे में समझाना चाहती हूँ? समझ गए आप? देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे तरीके से जान लीजिए। अब नागौर को तो अगरचे मैं नेल्लूर का, मुझे मेरी फीवर को कंट्रोल करने के लिए नेल्लूर में कुछ फैसिलिटी बन जाती है तो मैं नेल्लूर को ही जाना स्टार्ट कर दूँगी। नागौर की जर्नी, ट्रेन की जर्नी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। देखते हैं ये यहाँ पर नागौर चलता है, नेल्लूर चलता है, तिरुपति चलती है या फिर सिर्फ मलिका ही टिक जाती है। सिर्फ मलिका और सिर्फ से मलिका, मलिका से सिर्फ। उसके आगे किसी का नाम नहीं, सिर्फ मलिका। कितना भी हटा लो सिर्फ मलिका ही चलेगी। लेकिन हेलो हेलो बोलो बोलो वॉइस रिकॉर्डिंग किसकी चलती है? ठीक है। अब हॉस्पिटलों का भी लाइव टेलीकास्ट देखिए। मैं ऐसे ड्रामेबाजों को वहाँ पर रिकॉर्ड करूँगी। आप लोगों को अच्छे से नौटंकी करनी है, अच्छे से ड्रामा करना है मेरे मोबाइल में आने के लिए।
ठीक है। डिमांड है ससुराल की, मैके की, अमीर की, गरीब की या सिर्फ मलिका की। अच्छा, तिरुपति में मिलते हैं। अब जब तक मैं नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकूंगी दूसरों के मोबाइल में, मैंने बस में भी दूसरों के मोबाइल में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी है, उसके बाद भी दूसरी जगह भी मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी है। अब दूसरों के वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब मैं तिरुपति को जाने के बाद ही अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करूँगी, और मैं जब तिरुपति को जा रही हूँ तब मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करूँगी। छू मंतर, मलिका जीत गई। मलिका ने जो कहा था वो सच हो गया। अच्छा, तिरुपति में देखते हैं। वीडियो हेलो 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 नेल्लोर। अब तिरुपति की बारी है। नेल्लोर ख़त्म, तिरुपति को जाना। देखो नेल्लोर, फीवर आया नहीं तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाना।
लेके देखिए देखिए बैठने तो बाद में ये रोज बैठ साढ़े 3 में तो कितना टाइम बच जाती है बाबा खतरा जो कुणाला को सीरा एक कुणाल है डांस कुणाल है पोस्ट ఇష్టం నా ఏ బాగుంటుంది మైపాడు అయినా ఓకే మైపాడు అంటే శివాలయం ఉంటుంది వద్దు సార్ మీ దగ్గర ఉంటాయి సార్ రెండు ఒకే డిస్టెన్స్ 30 हेलो हेलो डिग्री बना दो, किस्मत चमका दो, बच्चों के सिरे के फूल खिला दो, उनकी शादियाँ, उनके बच्चे, उनके औलाद, जचकी में प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आपके आस्थाने में बैठकर दुआ मांग रही हूँ। मेरी दुआ कबूल फरमाइए और मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, उसकी जॉब अच्छी सैलरी आ जाए, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करो।
माँ बाप के, औलाद के, उनके औलाद के नसीब में खुशहाली, आसानी, हर एक बात की मोहब्बत, इज़्ज़त, चाहत, तमाम बातों की तकलीफ़ दूर होने हो जाए और सही डॉक्टर, सही इलाज, सही आस्ताना, सही मौलवियों के पास जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदीने को जाना नसीब फ़रमाए, मदीने में रहना नसीब फ़रमाए। जो रिश्ते उनके लिए तय हुए हैं वो रिश्ते उनको सही सलामती से, खुशहाली से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, अच्छाई से रख लेने वाले मिल जाए। मेरी तमाम दुआएं कबूल हो जाए और तमाम मुश्किलें हल हो जाएं और बीमारियों से निजात मिल जाए, दुश्मनों से निजात मिल जाए, तकलीफ़ों से आसानी हो जाए, बुराइयों से, बदकारियों से और गलतियों से दूर हो जाए, रिश्तेदारियों में, नौकरियों में, दौलत में इजाफ़ा हो जाए, घर, दौलत, इज़्ज़त, माल, तमाम बातों की बेहतरी नसीब हो जाए। आपके आस्ताने से कोई भी खाली नहीं जाता है। आपके आस्ताने में जो मैंने मन्नत दुआ की है वो दुआ कबूल हो जाए और हर चीज़ में आसानी हो जाए। सही इलाज, सही डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट, सही रिश्ते, सही टाइम पर सेहत नसीब हो, जचकियों के टाइम पर सेहत नसीब हो, प्रेगनेंसी के टाइम पर सेहत नसीब हो, बच्चे की सेहत, माँ की सेहत, माँ के माँ बाप की सेहत, बच्चे के माँ बाप की सेहत, बच्ची के माँ बाप की सेहत, तमाम बातों की सहूलत नसीब फरमाए।